बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे बट टू वेरिएबल्स की। ठीक है, अब तक आप जितना पढ़ चुके हैं आपको भी बताया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आप इस जो है यूनिट में स्टडी करेंगे और आप पीछे जो है वो तमाम डिफरेंशिएशन किस तरह से करनी है वो सीख चुके हैं बट वन वेरिएबल की। Now, in this section, we will focus on differentiation of function of two variables. अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे जिनकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है। अब किस तरह से करनी है तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप इतने अच्छे से सीख चुके हैं कि अब आपको दो वेरिएबल्स दे दिए जाएं या कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाए तो आप उसकी डिफरेंशिएशन एक बहुत इजीली कर सकते हैं। डिफाइन अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल के फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो इफ अ क्वांटिटी z हैज यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू ऑफ एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y, देन z इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। कह रहे भाई z एक यूनिक जो है वो आपके पास z की एक कोई भी यूनिक और फाइनाइट वैल्यू होगी हर x और y की वैल्यू की वजह से, यानी x और y जो भी आपके पास होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। उनकी जब आप वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे तो उसकी मदद से आपको z हर बार एक नया को यूनिक और फाइनाइट वैल्यू मिलेगी विद द हेल्प ऑफ x एंड y। देन z इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। इसी वजह से कहा जा सकता है कि z एक फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का। तो z इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y। z को आप लिख सकते हैं f ऑफ x एंड y। Here z possesses unique and finite value for each order pair x and y belongs to R square। अब z की हर जो है वो z की जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक और फाइनाइट होंगी हर ऑर्डर पेयर x और y में। जो भी आप x और y की जो भी वैल्यू यानी जो ऑर्डर पेयर भी आप यहाँ पर पुट करेंगे उसकी वजह से आपको कोई ना कोई z की यूनिक और फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y f हैज़ अ यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू। अब आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है कि फंक्शन है x और y का। देखिए x और y दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, z है डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव आपने किस तरह से लेना है, इस जो है यूनिट में एक्सरसाइज 11 ही मौजूद है, उसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना सीखना है। किस तरह से लेंगे तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी किस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, फिर आप इजीली क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो आप इजीली कर सकेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अराइजेज व्हेन फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो जब आपने कॉन्सेप्ट उसका स्टार्ट हुआ जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स किसी भी फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने लगे। डेफिनेशन की बात करें तो लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एफ एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई एंड डिनोट कर रहे हैं हम उससे एफ ऑफ एक्स वाई से। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x is the ordinary derivative of f of xy with respect to x by taking y as a constant। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ f of y विद रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। और आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन f of x y का y को एज अ कांस्टेंट रख के। इट इज डिनोटेड बाय d। इसे आप पार्शियल पढ़ेंगे, ठीक है, ये d बाई डी एक्स नहीं है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x और f ऑफ x। इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है f ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू y कैन बी डिफाइंड एंड इट इज डिनोटेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y और f ऑफ y। अब किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और किस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे y को, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट जो है वो उसके साथ ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए।
तो फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। पार्शियल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है दो फंक्शन, जो है वो फंक्शन है दो वेरिएबल्स का। नाउ फाइंड partial derivative of f divided by partial derivative of x and partial derivative of f divided by partial derivative of y given that। आपने partial derivative with respect to x और partial derivative with respect to y दोनों फाइंड आउट करने हैं। आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको एक ही एग्जांपल से बात अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए भाई, फर्स्ट आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, अब आपके पास ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी दोनों तरफ आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, मगर जब x के साथ लगा हुआ होगा तो कांस्टेंट टर्म किसी भी वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो कोफिशिएंट बन जाती है। y एज इट इज रहा, x का डेरिवेटिव आ गया 1, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस वाई। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग f पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। अब आपने डिफरेंशिएट करना है f को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y एंड x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, तो x जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब y के साथ है यूज हो रहा है x, तो इट मीन्स कि कोफिशिएंट बन गया है y का। तो y x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास आ गया है x प्लस 2y। तो इस तरह से आपने एक ही फंक्शन का 2 टाइम्स जो है वो क्या लिया, आपने डेरिवेटिव लिया, 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक। Now f of x y equals to y e exponent x. Now differentiating f partially with respect to x. Differentiating f partially with respect to x. तो partially differentiate करेंगे with respect to x, तो y e exponent x। अब y as a constant treat हो रहा है, ठीक है, क्योंकि with respect to x आप कर रहे हैं और e के एक्सपोनेंट x के साथ है तो y एज इट इज आ गया, e के एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव e के एक्सपोनेंट x ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग f पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y e एक्सपोनेंट x। अब ये जो है एज अ कांस्टेंट यूज होगा, ये एज इट इज आ गया y का डेरिवेटिव 1, तो विद रिस्पेक्ट टू y आ गया e एक्सपोनेंट x आपके पास डेरिवेटिव। नाउ f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ln y एंड y इज ग्रेटर देन 0। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो फंक्शन ln y का है। ठीक है, ln y अगर हम एज अ कांस्टेंट देखें तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर समझ लें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली y आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा कंप्लीटली 0। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y हो जाएगा सिंपली। नाउ एग्जाम्पल आपको एक और दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय बेस एज वेल एज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस एंड हाइट आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिफाइंड एज a इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। Base and height are base and height, b and h are base and height of the triangle respectively. Now partial derivative ले आप area का with respect to b and with respect to h। ठीक है, now अब आप ले रहे हैं partially differentiate कर रहे हैं with respect to b, तो area को differentiate कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा partial derivative of a divided by partial derivative of b। ठीक है,
अब 1/2 BH एज इट इज रहा। अब b यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू b कह रहे हैं, तो b का डेरिवेटिव लेंगे 1/2h जो है वो कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव 1, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b आ गया 1/2h। इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे a को, एरिया को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वी गेट, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हाइट इक्वल्स टू 1/2bh। अब h के जो है विद रिस्पेक्ट टू h कर रहे हैं, तो 1/2b एज इट इज आ गया, h का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया सिंपली b/2, ये था h/2 और ये आ गया b/2। ठीक है, यहाँ पर h इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पर b इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे उनमें। नाउ यूलर्स थ्योरम अब आपके पास मौजूद है। यूलर्स थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस विच कंटेन होमोजीनियस फंक्शन एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। अब यूलर्स थ्योरम क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलस की जो भी मैथ्स है उसमें तमाम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब यूलर थ्योरम एक होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करता है, किस तरह से कि डिफाइन अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, एक डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन आप 10 यूनिट में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो a function f of x y is said to be a homogeneous function of degree n if it can be written in the form of f of tx comma ty equals to tn f of xy। अब इस तरह से हम लिखना सीखेंगे अपने फंक्शन को। अच्छा, यही चीज़ ना 10 यूनिट में आपको यहाँ पर बताई गई थी, बट जब मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि उसका वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ये चीज़। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि x को आप tx पुट करेंगे, y को आप ty पुट करेंगे। ठीक है, x को आप tx पुट करेंगे, y को आप ty पुट करेंगे, और t को जब कम फंक्शन से कॉमन लेंगे तो t की एक्सपोनेंट n जो भी आएगी वो आपके पास, जो भी एक्सपोनेंट आएगी t की वो होगी डिग्री आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। या फिर f of x y इक्वल्स टू x एक्सपोनेंट n, फंक्शन है y अपॉन x। अब आपके पास अगर फंक्शन अपॉन में मौजूद है तब भी आपने x की जगह tx, y की जगह ty पुट करना है। ठीक है, देन फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो भी आपके पास डिग्री रिमेनिंग बच रही होगी। अच्छा, इस तरह से हम ये फंक्शन, हाँ, इस तरह से हम होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। Show that the polynomial function in two variables p of x y equals to x cube plus x square y plus xy square plus y cube इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। आपने प्रूव करना है ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। नाउ एस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अब देखिए इन्होंने ये वाले तरीके से आपको करके दिखाया, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह मैंने बताया कि आप इसमें आपने टी एक्स टी वाई अच्छा नहीं पुट करना है, आपने करना क्या है, आपने एक्स की पावर एन, देखें करना क्या है, यहाँ पर ये एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है। यहाँ से अगर आप एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ से अगर एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहाँ से अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवाएं तो एक्स क्यूब कॉमन निकल जाएगा। आपने एक्स क्यूब सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो कॉमन ले ली। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा वाई अपॉन एक्स, यहाँ बचा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, अब फंक्शन आपका वाई अपॉन एक्स की जो है वो उस तरह आ गया। अब वाई अपॉन एक्स की डिग्री 0 क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद था, वाई अपॉन एक्स की डिग्री 1, वाई अपॉन एक्स की डिग्री 2, वाई अपॉन एक्स की डिग्री यहाँ पर जैसे पावर 3। अब एक्स क्यूब आ गया, फंक्शन आपके पास हो गया वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो ये है 3 डिग्री आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की। Show that the function f of x y equals to x exponent 4 plus y exponent 4 divided by x minus y is homogeneous function of degree 3। अच्छा, इसमें आपको एग्जांपल में t जो है वो x की जगह tx और y की जगह ty पुट करके दिया गया है, तो रिप्लेसिंग x by tx एंड y by ty, जहाँ भी tx है वहाँ पर आपने, जहाँ x है वहाँ tx, जहाँ y है वहाँ ty पुट किया, जहाँ x है वहाँ tx पावर 4, जहाँ y है वहाँ ty पावर 4, tx ty, t4 x4 t4 y4, t4 ऊपर कॉमन है, t कॉमन है तो x माइनस वाई अंदर बचा, एक पावर कैंसिल हो गई, t क्यूब बचा। तो f of x y x4 plus y 4 upon x minus y is a homogeneous function of degree 3।
ये भी आपने प्रूफ कर दिया। अगर आपको इसी मेथड से कहा जाता है जो अल्टरनेट मेथड है y अपॉन एक्स वाला, तो आप किस तरह करते कि यहाँ से देखें भाई x4 कॉमन ले सकते हैं आप, तो x4 कॉमन ले लें, यहाँ पर x4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ हो गया 1 y4 अपॉन x4, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y अपॉन x हो जाएगा, एक एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई, यहाँ बचा x क्यूब। फंक्शन आ गया y अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो f ऑफ y अपॉन एक्स, और ये आ गया x क्यूब, यानी ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। नाउ शो दैट द फंक्शन f of x y equals to sin x square plus y square upon x minus y is not a homogeneous function। आपने प्रूव करना है एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो वही करेंगे, पहले तो चेक करेंगे भाई x की जगह tx और y की जगह ty पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ tx, जहाँ जहाँ y है वहाँ ty, ठीक है। अब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स माइनस टी वाई, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से टी कॉमन आएगा, ठीक है। एक कैंसिल हो जाएगी, साइन टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई रिमेनिंग बचा। यहाँ से एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई है। अब एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई किसके बराबर है, साइन यहाँ इसके बराबर है, साइन टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू टी साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के। यानी यूं कहें कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे फंक्शन के बराबर, इसके बराबर नहीं आ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई की, यानी कि ये चीज़ आपकी जो बचनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के, और ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल नहीं आ रही है। अब टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के इक्वल आ रहा है ये चीज़, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, जिस वजह से दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। नाउ शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, अच्छा यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो टी को हम बाहर नहीं लिख सकते हैं, देखें ये इस तरह से आ रहा है और ये इसके इक्वल नहीं है, क्वेश्चन जो आपका है इसके इक्वल नहीं आ रहा है और टी बाहर नहीं है, आपके पास इस तरह से टी आना चाहिए, तब आपके पास डिग्री आपको पता चल जाती है 1 है, बट बाहर नहीं आ रहा है, साइन के फंक्शन में आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं है। Example 4 is show that the function f of xy equals to under root x plus under root y upon x square minus y square is homogeneous of degree minus 3 upon 2। अब आपने ये प्रूफ करना है कि इसकी डिग्री माइनस 3 अपॉन 2 है, ये आपके पास गिवन है। अगर अंडर रूट एक्स आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ऊपर है हाफ और नीचे है -2, अब हाफ में से आप -2 एलसीएम, 1 माइनस 2 टू द 4, 4 माइनस 1 -3 अपॉन 2, ये आ गई एक्सपोनेंट, तो फंक्शन में y अपॉन एक्स आ गया आपका, तो एफ ऑफ y अपॉन एक्स और x की एक्सपोनेंट आ गई -3 अपॉन 2, तो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री -3 अपॉन 2 का। अच्छा जी, ये तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का तरीका आ गया है। अब आ जाते हैं यूलर्स थ्योरम पर। तो ये जो यूलर्स थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को, ठीक है, आपने स्टेट और प्रूव करना है यूलर्स थ्योरम के थ्रू। अच्छा जी, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब हम कह रहे हैं z जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई के और एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। देन बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव, अगर यूलर्स थ्योरम की बात करें तो जो भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें और उसे एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर फंक्शन का जो भी फंक्शन है आपका उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई से मल्टीप्लाई करें, वो बराबर आ जाएगा n टाइम्स आपके फंक्शन के, n टाइम्स आपके फंक्शन के, ये जो आपका फंक्शन है इसके n टाइम्स, यानी जो इसकी डिग्री होगी उतने टाइम्स फंक्शन के बराबर आ जाएगा। प्रूफ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो है वो जनरल है, मैं इन जनरल आपको नहीं एग्जाम्पल समझा रही, एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। जनरली अगर आपको समझाऊंगी तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके सामने बुक मौजूद है, आप इसे पढ़ सकते हैं, जब ये समझ जाए तो आप इसे पढ़ सकते हैं बासानी, ठीक है। बट अगर मैं ये समझाऊंगी तो इससे आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे।
वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। सिंपल केसेस है। z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। अब अगर हम इसकी डिग्री चेक करें तो डिग्री चेक करते हुए हम x जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो टी फोर ऊपर, नीचे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉमन बाहर। टी फोर से टी स्क्वायर है, दो पावर कैंसिल हो गए, टी स्क्वायर बचा, तो टी स्क्वायर में टू जो है वो क्या है, डिग्री। तो इस फंक्शन ये फंक्शन होमोजीनियस है डिग्री टू का। नाउ यूलर्स थ्योरम कहता है एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक्स है, ये बराबर आएगा एन टाइम्स जेड, यानी कि डिग्री जितनी भी होगी उतना फंक्शन के बराबर आएगा। नाउ वेरीफाई करें तो हमने फंक्शन को जेड के इक्वल ले लिया अपने। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अपॉन वाई है समझ लेंगे, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस साइन न्यूमिनेटर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करें तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो टू एक्स डेरिवेटिव वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, तो प्लस जीरो हमने लिखा नहीं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लायर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस का टू एक्स वाई फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रिमेनिंग रह गया, दोनों तरफ एक्स मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसी तरह से एक्स अपॉन वाई है तो आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहा। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज टू वाई, ये एज इट इज रहा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, क्योंकि रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ गया। अब वाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, उसी तरह से कैंसिल हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, जब आपने अंदर सिंप्लीफिकेशन की तो ये चीज़ बची और वाई आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। नाउ एड इक्वेशन 2 and 3। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था और एक्स से मल्टीप्लाई किया था वो चीज़, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया था, वाई से मल्टीप्लाई कराया था वो चीज़, दोनों को ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो गए, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिमेनिंग बचा। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और यही क्वेश्चन था आपका जो कि जेड के इक्वल था, तो एज इट इज रहा और यहाँ आ गया जेड, तो ये प्रूव हो गया आपका यूलर्स थ्योरम। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो यूलर्स थ्योरम से आपने प्रूफ करने हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी आपका यूनिट है ये। ठीक, इन एग्जांपल्स को, ये बहुत इजी है, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, ये मैं करवा देती हूँ। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। लेट अस चेक होमोजीनियटी एंड डिग्री ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन की होमोजीनियटी चेक करें तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू साइन इनवर्स, आपने जेड के इक्वल ले लिया। नाउ रिप्लेसिंग एक्स बाई टी एक्स एंड वाई बाई टी वाई, अब आपने इसकी होमोजीनियस चेक करने में फंक्शन की डिग्री क्या है, फंक्शन होमोजीनियस है भी कि नहीं है, तो आपने पुट किया एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, आपका फंक्शन होमोजीनियस आ गया, और डिग्री टी के ऊपर पावर क्या है, जीरो, क्योंकि टी कैंसिल हो गया। तो z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x dx अपॉन dz अपॉन dx प्लस y dz पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू जीरो z मतलब जीरो, यानी किसके इक्वल प्रूफ होना चाहिए, जीरो के। अब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये एज इट इज रखा। अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई ये बराबर होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के।
और फिर फंक्शन में x नहीं है, x अपॉन वाई है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1/y। यहाँ पर देखिए y अपॉन एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम इसको ए कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज जो हैं आपको यूनिट नंबर 6 में मिल जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। नाउ अच्छा, यहाँ पर x अपॉन वाई जब आपका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो x अपॉन वाई का फॉर्मूला यानी a अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा कि भाई फर्स्ट न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस साइन डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई होगा और उससे पूरी ये चीज़ बनकर आएगी। तो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ बनेगी। नाउ मल्टीप्लाइंग एक्स बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसी तरह से आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स अपॉन वाई का। इसी तरह tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ वाई आना है। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव फिर आप लेंगे जो कि आपका जो tan का एंगल है वाई अपॉन एक्स इसका, तो इससे ये चीज़ आएगी और इससे ये चीज़ आएगी। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई वी गेट, मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे वाई तो आपको ये चीज़ मिलेगी। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। अब देखें यहाँ पर आपको इक्वेशन 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो हमें इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 3 ये रही। अब इसमें से ये चीज़ पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, ये चीज़ भी पूरी की पूरी कैंसिल हो गई और फंक्शन की जो डिग्री यहाँ पर थी 0 जिस वजह से, और यहाँ पर भी क्या आ गया सिंपली 0। तो ये यूलर्स थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करना होगा। एक्सरसाइज बहुत ही जो है वो सिंपल सी है, छोटी सी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।